अमेरिका ईरान युद्ध 2026 एक विनाशकारी संघर्ष की कहानी। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब मध्य पूर्व की भू राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। सालों से चली आ रही जुबानी जंग और तनाव ने आखिरकार एक भयानक मोड़ ले लिया। अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत कर दी। आज मार्च 2026 के अंत में दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की गवाह बन रही है। एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल मध्य पूर्व को दहला दिया है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। आखिर कैसे शुरू हुआ ये संघर्ष, अब तक क्या क्या हुआ है और क्या है शांति की कोई गुंजाइश? आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फरवरी के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। अमेरिका और उसके प्रमुख सहयोगी इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर भारी हवाई हमले शुरू कर दिए। हमलों की शुरुआत ही विनाशकारी थी। शुरुआती कुछ घंटों में ही खबरें आईं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इन हमलों में मारे गए हैं। ये ईरानी नेतृत्व के लिए एक अपरणीय क्षति थी। लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा। नेतृत्व को लगे भारी झटके के बावजूद ईरानी सेना ने अपनी पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की और उनकी सबसे पहली और घातक चाल थी होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। इसके बंद होते ही वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। अमेरिका सहित दुनिया भर के शेयर बाजार आधे मुंह गिर गए। मिसाइल हमले। ईरान ने केवल आर्थिक मोर्चे पर ही हमला नहीं किया, उसने इजराइल और खाड़ी देशों जैसे यूएई और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दर्जनों मिसाइलें दागीं। इस जवाबी कार्रवाई ने साबित कर दिया कि ये युद्ध सीमित नहीं रहने वाला है। युद्ध के एक महीने बाद मार्च 2026 के अंत में अब स्थिति एक गतिरोध की ओर बढ़ रही है। जहां एक तरफ हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक चैनल भी सक्रिय हो गए हैं। 15 सूत्रीय शांति योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को एक 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की मुख्य मांगें हैं कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करे, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को काफ़ी कम करे और क्षेत्र में सक्रिय अपने समर्थित समूहों यानी प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड देना बंद करे। डेडलाइन और अनिश्चितता। ये एक बेहद नाजुक मोड़ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा केंद्रों पर बड़े हमले रोकने की समय सीमा को 6 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है। ये रियायत इसीलिए दी गई क्योंकि ईरान ने बातचीत के लिए थोड़ा और समय मांगा है। दुनिया सांसें थामे इस तारीख का इंतजार कर रही है। इन सब राजनीतिक और सैन्य चालों के बीच सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता भुगत रही है। ईरान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। वहीं अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध का विरोध शुरू हो गया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की मौतों की खबरों ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये युद्ध वाकई जरूरी था? 6 अप्रैल की तारीख करीब आ रही है। क्या ईरान अमेरिका की कड़ी शर्तों को मानेगा या फिर ये युद्ध एक और भयानक रूप लेगा जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी शामिल हो सकता है? भविष्य धुंधला है और पूरी दुनिया शांति की दुआ कर रही है। ये था अमेरिका ईरान युद्ध 2026 का अब तक का लेखा जोखा। ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि युद्ध कभी भी अंतिम समाधान नहीं होता और इसकी कीमत हमेशा बेगुनाहों को चुकानी पड़ती है। आपकी इस युद्ध के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विश्लेषण देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।